पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। सीहोर में शादी की ये खुशियां जिंदगी भर का दर्द दे गईं। दरअसल सीहोर जिले से शादी के नाम पर रुपए लूटने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां भैरुंदा तहसील के ग्राम राला में शादी के नाम पर ठगी करने वाली लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। इस गैंग ने शादी का झांसा देकर एक युवक से 1,71,000 रुपए की ठगी की है। मेरा साला है, इसकी हमें शादी करना है, 38 साल का हो गया है, तो इसके लिए हमने लड़की की ज़रूरत थी, यानी कॉन्टेक्ट करा एक अनवर भाई करके, उससे उसने हमारे को लड़कियाँ दिखाई, हमें पसंद नहीं आई, है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये लड़की जो अभी न्याय थाने में है, उसको हमारे को पसंद आ गई, उससे हम कोर्ट मैरिज करके ले आए। लड़की कहाँ की थी? लड़की का आधार कार्ड आगरा यूपी का है, और उसने अपनी शादी का बताया हमारे को कि शादी हो गई, मेरा पति एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट में। बताया जा रहा है कि शादी के नाम पर लोगों को निशाना बनाने वाले इस गैंग ने राला निवासी भोले भाले युवक सचिन गुप्ता को अपना निशाना बनाया। दलाल अनवर के जरिए सचिन के परिवार को लड़की दिखाई गई। लड़की, जिसका नाम रानी बताया जा रहा है, वो सचिन के परिवार को पसंद आ गई और गैंग ने भी वीडियो कॉल के जरिए सचिन को पसंद कर लिया था। इसके बाद लड़की के कथित परिजनों ने लड़के वालों से शादी की खरीदारी के नाम पर 1,71,000 रुपए ले लिए। सचिन और रानी की आदेश्वर वैदिक संस्कार इंदौर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई, लेकिन महज 2 दिनों के अंदर ही गैंग ने भागने की साजिश रच डाली। शादी के 2 दिन बाद दुल्हन की तथाकथित भाभी कार लेकर उसे मायके ले जाने पहुंची और कहा कि उनके यहाँ पूजा पाठ का रिवाज है। परिजनों ने जब दुल्हन को कुछ और दिनों तक अपने पास रखने की इच्छा जताई तो भाभी भड़क उठी और विवाद करते हुए जमकर गाली गलौज करने लगी। तीसरे दिन इनकी भाभी का कॉल आता है कि मैं लेने आ रही हूँ। ये घर पर आई, हम लोगों ने मना भी किया कि 1-2 दिन आप रुक जाइए, उसके बाद ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने बदतमीजी करी और कुछ इस प्रकार की बातें करी कि जहाँ हमें थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि जैसे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, वो हमें भी ऐसा लगा कि हो सकता है। तो हम लोगों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन लिया, तो वहाँ पर ये बात आई कि मैं तो किसी हालत में लेके जाऊंगी। तो हमने कहा कि जो हम लोगों ने धनराशि दी वो हमें रिटर्न की जाए, और उसके बाद जो भी है आपका फैसला, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाए। तो इन्होंने पुलिस को बुला लिया इस प्रकार। तो कितनी धनराशि दी थी आप लोगों ने? 1,75 दिया था सर। भाभी का ऐसा अजीब व्यवहार देखकर ग्रामीणों और परिजनों का शक गहरा गया और उन्होंने मोर्चा संभालते हुए महिलाओं और ड्राइवर को धर दबोचा। परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की और उसकी भाभी और ड्राइवर तीनों को थाने ले आई। पूरे मामले में एसडीओपी रोशन जैन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। और उस शादी के पश्चात ही किसी न किसी लेवल पे उनसे पैसे लिए गए हैं, लगभग 1,71,000, 3 ट्रांजेक्शन 50-50 हज़ार, तो 21,000 इस तरीके से है। और वो वापस भाग जाना चाह रही थी। इसी आधार पे अभी FIR पंजीबद्ध की गई है और इस पे अभी कार्रवाई जारी है और विवेचनाधीन है। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले में अगर ग्रामीण वक्त पर सक्रिय ना हुए होते तो एक और परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता। फिलहाल इस पूरे ठगी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट पॉलिटिक्स वाला।